मशकूर हो आज यहाँ पे ये मतलूब इनकलाबी साहब के एजाज़ में ये तकरीब मुनक़िद की और इसमें बेशुमार लोग जो थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। मैं बिलखुसूस तारिक बजाज साहब का, रियासत तबस्सुम साहब का, सईद पसवार साहब का और हाजी अब्बास साहब, आसिफ गौरी साहब समेत सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में इन लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी अब्बास साहब का आपने बहुत मेहरबानी की। आज आपने ये मुस्लिम इकराम साहब के आज़ाद पे ये तकरीब का एहतमाम किया और हमें इस बात पे फख्र है कि आप जैसे कारकुन जो हैं वो इस खित्ता के अंदर मौजूद हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीनी तौर पे एक कुव्वत मिलती है आपकी हमायत से। मतलूब इनकलाबी ने अपनी ज़िंदगी, मुझे आज किसी ने ये बात यहाँ पे जो लड़की थी नूर साबर उसने गुफ्तगू में ये बात कही कि यहाँ पे एक दफ़ा फिर बरादरियों की सियासत शुरू हो गई। बरादरियों की सियासत वो लोग करते हैं जो सलाहियतों के मालिक नहीं होते, जिनमें कोई अहलियत नहीं होती, और वो लोग जिनके साथ लोग उनकी किसी खूबी की वजह से नहीं चलते, वो बरादरियों की सियासत करते हैं ताकि वो अपनी बरादरी को अपने साथ लेके चल सके। मतलूब इनकलाबी साहब ने इस खित्ता के अंदर आके जब चुरई में थे तो तब भी, और जब खुरटा में आए तो तब भी इस बरादरी की सियासत को खत्म किया और यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियादी बुनियादों पे उसकी बुनियाद रखी। और आज अल्लाह का फजल करम है, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुरटा में मतलूब साहब की दिए हुए समय को हर बरादरी के शख्स से उसको उठा के चल रहा है। और हमने यहाँ पे इसलिए नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बरादरीज़म जागीरदारी निज़ाम के खिलाफ, इस सरमायादारी निज़ाम के खिलाफ, इस मुल्क के गरीब मजलिस लोगों को उनके हकूक़ दिलाने के लिए, यहाँ पे तुलबा के, ख़वातीन के हकूक़ दिलाने के लिए एक मंशूर पेश किया है, जदोजहद की उसके लिए अपनी जानें दे दी। और उस रास्ते में पीपल्स पार्टी के बानी शहीद चेयरमैन सुल्तानी भुट्टो भी शहीद हुए, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो भी शहीद हुए, पूरा खानदान शहीद हुआ। और आज मैं समझता हूँ कि मैंने ये बात कन्वेंशन में भी की थी गुरटा के अंदर कि इस बात का कहना मतलब इनकलाबी खिलाफ हो जाता है कि उन्होंने यहाँ पे एक पार्टी बनाई, सियासी बुनियादों पे सियासी जमात कायम किया। यहाँ पे फर्ज है और यहाँ पे कर्ज भी है कि आप लोगों ने मतलूब इनकलाबी साहब के इस फलसफे को, पीपल्स पार्टी के इस नजरिए को और बरादरीज़म को दफन करके अहलियत और सहीयत की बुनियाद पे आपने लेके आगे चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी जोर दरवाज से इक़्तिदार में आने की कोशिश नहीं की। सियासी जमातें बनती इक़्तिदार के लिए होती है, लेकिन इक़्तिदार के लिए अपने ज़मीन को नहीं बेचा जाता, इक़्तिदार के लिए अपनी खुदी को नहीं बेचा जा सकता, इक़्तिदार के लिए अपने आप को नहीं बेचा जा सकता। और यह बात किसी ने बड़ी जबरदस्त बात यहाँ पे कही, शायद बशीर पहलवान साहब ने कही कि हमारे
पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में जब ये लोग हमारे साथ थे तो हमारे स्टेज पे बैठते थे, हमारे चेयरमैन के साथ, दीदी के साथ। और नीचे में देख रहा था उस चौधरी रशीद को और ख्वाजा फारूक को और पता नहीं कौन सा साथ उनके, कि वो कुर्सियों पे खड़े होकर अपनी शक्ल दिखाना चाहते इमरान खान को कि हम इस सिलसिले में मौजूद है। शर्म आनी चाहिए। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर मुसालत करनी होती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर कंप्रोमाइज की सियासत करनी होती, अगर नवाज शरीफ बाहर जा सकता है, माफीनामे लिख के देख के भाजपा सफों के तजुर्बकारी भुट्टो को भी ये पेशकश हुई। अगर हमने कंप्रोमाइज करना होता, अपनी गैरत को बेचना होता, तो मोहतरम बेनजीर भुट्टो कभी दुबई से पाकिस्तान आके आजादी की जंग लड़ रहे हैं। लोग अपनी इज्जत की जंग लड़ रहे हैं, लोग अपनी खुदी की जंग लड़ रहे हैं, लोग अपने राइट ऑफ वोट की जंग लड़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे छोटे छोटे सौदे करके जाएंगे, अपने आप को एमएलए बनाने के जाएंगे, इसमें क्या फायदा आपको मुझे बता दें। इसलिए हम चले जाए किसी पार्टी के साथ कि शायद वो करे। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस शख्स ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गद्दारी की है, पीपल्स पार्टी के साथ वफाई की है, चाहे वो सुल्तान महमूद हो, चाहे उसका कोई गवाश्ता हो, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, और ये ध्यान रखना, ये आज आप शाम को आपको बता रहा हूँ, ये जो चौधरी रशीद अब गया मुजफ्फराबाद से, इसका असर आप देखना, ये सियासत में आपको कभी नजर नहीं आके जाए। ये याद यहाँ पे लोगों को भी होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम वफादारी की सियासत चाहते हैं। हम ये चाहते हैं, अगर ये बात करनी होती, इक़्तिदार में आते हैं तो मकबूजा सूद के लोग आज 5 लाख लोग क्यों अपना जानू का नजराना पेश करते हैं। आज वहाँ पे औरतों के साथ ये जुल्म ना होता, आज वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ ये ज्यादती न की गई होती, आज वहाँ पे यासीन मलिक और शबीर शाह तिहाड़ जेल में ना होते, आज वहाँ पे आसिया अंद्राबी, नाहिदा सूफी और फबीला नसरीन ये जेलों में ना होती, आज वहाँ पे बिग बैच को घर में कर बंद नहीं किया जाता, आज वहाँ पे 90 सलाली की रानी को वहाँ पे कैद नहीं किया जाता। बेशुमार हमारे 12 लाख के करीब नौजवानों को जो है आगरा और दिल्ली के कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया। क्या वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते? क्या उनको इक़्तिदार हासिल नहीं था? आपने किसी ने बड़ी मुश्ताक गोसा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वोट आपके पास है, आपने गैरत का मुजाहरा करना है, उस पर्ची को आपने आगे लेके जाना है। मैं आज जब आ रहा था कुलटे से, मैं गिर रहा था कि मतलूब इकरामी ने कितने पुल दिए उस आपकी इनके लिए, इस सड़कों के लिए, इन स्कूलों के लिए, इन कॉलेज के लिए, उससे क्या क्या जदोजहद दी। और मुझे ये बताया गया कि यहाँ का जो सिटी मिनिस्टर है वो ये बात कहता है कि वो जो रोजगारों वाला वो पुल है, जो गेर वाला जो पुल है, उसकी जरूरत ही नहीं। तो फिर किस बात की जरूरत है? ये जो लोग और बार यहाँ पे मैंने आते राष्ट्रीय ब्रिजेस देखे, मुझे याद है कि 7 या 8 ब्रिज जो थे मजदूर इकरामी साहब ने उस वक्त गवर्नमेंट पाकिस्तान की नून लीग की हुकूमत थी पाकिस्तान में, उन्हें पाबंदी भी लगाई, लेकिन उन्हें से मजदूर को आपको आज यहाँ पे शोर हासिल भी है। इसलिए मैं ये समझता हूँ इनके बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, और ये है, एक बात ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ने सिर्फ एक बार जबरू को कहा कि कश्ती में आ जाओ, वो कश्ती में चले गए। लेकिन उनका जो बेटा था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा था, उसको कहा, वो नहीं गया। अपनी कौम को 100 साल तक दर्द देते रहे, लेकिन वो नहीं सुने। जबकि फिरौन की बीवी एक जालिम के घर में पैदा हुई, जबकि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा एक पैगंबर के घर में पैदा होता है। इसलिए बदलना आपने खुद होता है। ये हालात को बना मत बना, आपने खुद अपने आप को बदलना होता है।
आज तो क्या जी कि मेरे साथ फलां बात होगी, फिर से फलां बात होगी, ये बहाने किसी भी सूरत में कभी नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि आज का जो मौका जो है, मैं अब काफ़ी मुश्किल भी है कि इस मगरब का वक्त हो जाता है, क्योंकि नमाज के लिए भी जाना है। मैं इसके बारे में जो लोटे हैं उनके बारे में एक बात सूल कहना चाहूँगा। असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, नगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, नगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास नहीं, वतन का पास नहीं था, न कर सके तुम, अपने हर्ष के बंदे हो, बड़े बेज़मीर हो तुम। मेरी इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कि बहुत टाइम हो गया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सब का यकीन दिलाता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। ये नून लीग वाले ये खबरें चलाते हैं, ये नून लीग वाले खबरें चलाते हैं कि हमारे साथ इत्तेहाद हो रहा है। और मेरे लोगों, इस बात को याद रखना, आपने किसी प्रोपेगेंडे में नहीं आना। आपने इलेक्शन की तैयारी करनी, आपके हर हल्के से आपका पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होगा, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसलिए इसके प्रोपेगेंडे में आप। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब की बार एज ए पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। सिर्फ उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ेगा, पूरी पार्टी चेयरमैन साहब से लेके मुल्क तक, मुझसे लेके एक छोटे कानून राजा आसम तक, ये सब जो है ये यहाँ पे इलेक्शन लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला, आपके साथ रहेगी। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको, मुझे एक बात पे फख्र भी है, एक बात पे मुझे फख्र है कि काश मेरे पास कुर्टा जैसे वर्कर होते। मैं आपको ये बात, गुजारिश है कि मैंने भी 40 साल शासन की, बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसे वर्कर नहीं पैदा कर। मैं आपको हमारी बात पेश करता, यहाँ पे कुर्बानी की बड़ी जात, नवीन करीब से लेकर उनको खून को लोगों ने बेचा। यहाँ पे बशीर पहलवान साहब बैठे हुए थे, इसने अपनी जवानी पीपल्स पार्टी में दी। फरद काजमी यहाँ पे था, आफ्ताब अंजम था, चौधरी इलियास था, अभी जो मिर्जा तौसीफ साहब है, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, चौधरी फारूक साहब है, शरिया चुगताई साहब है, उनका तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों की कुर्बानियाँ कभी रायगाह नहीं जाएंगी। और आप लोगों ने वलीद का साथ देना, आप लोगों ने पीपल्स पार्टी के साथ देना। मेरी एक बात याद है, कभी अफराद के साथ देखो, दूसरा करता काम से उसने एक आपको दस, लेकिन बुनियादी बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दस, उसे कभी इस पर कम्प्रोमाइज नहीं की, कभी कम्प्रोमाइज नहीं की। आपने भी पीपल्स पार्टी पे कभी कम्प्रोमाइज नहीं करना, अपनी पार्टी के साथ रहना है, अपनी क़यादत के साथ रहना है, और जो काम करो एक बात याद रखना, पूरी कमिटमेंट के साथ, आधी कमिटमेंट के साथ काम कोई नहीं करता। जो नहीं कर सकता वो ना करे, करना है तो पूरे तरीके से काम करे। ये नहीं हो सकता कि आधा काम करे आधा काम न करे। मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि जो काम करता हूँ पूरे कुव्वत के साथ, पूरी मजबूती के साथ, अल्लाह के सारे पूरी कमिटमेंट के साथ करता हूँ। मुझे यकीन है कि आप पूरी कमिटमेंट के साथ तो काम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका कदम चूकी। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नए शामिल होने वाले जितने भी खटाना बरादरान है, गोशी बरादरान है, जो भट्ट साहबान है, अब मैं नाम लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, उन सबका मैं शुक्रिया था। और इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आपको यही समझें कि मतलूब इनकलाबी को की जगह मैं आपका फादर हूँ। आपको किसी भी जगह मैं क्यों कमर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी पार्टी के डी खटाना साहब है, मुश्ताक गोरसी साहब है, और चौधरी महबूब साहब है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है, डॉक्टर अकबर साहब है, तहसील के प्रेसिडेंट है, कयूम चौहान साहब है, मुझे काफ़ी लोगों के नाम आते हैं। इसी तरीके से जो ये रियासत तबस्सुम साहब भी है, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हाजी राशिद साहब है, तारिक बिजार साहब, बिजार नंबर 1, ये बिल्कुल भाई से साबित किया आज ये बिजार नंबर 1 है।
बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मदद, थैंक यू मैम। हाँ, आदित्य वजीर साहब का मैं ताई मशहूर उन्होंने ये प्रोग्राम लिखा। मियाँ जुबैर साहब का, लियाकत रहीम साहब का और आकम नीम साबरी साहब का, बशीर ताज साहब का, सेक्रेटरी रशीद साहब का और जो भी मुझे आप जिनके नाम है, बनारस गोशी साहब का, सब गोशियों का वैसे भी दावेदार इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत जी है भुट्टो जी, और मैं अपने दोस्त अब्दुल्ला कमर साहब का, राजा असफ साहब का, सैयद भट्ट साहब का, सबका शुक्रिया। राजा अजायब साहब, चेयरमैन साहब राजा अजायब साहब, राजा असलम साहब, राजा असलम साहब का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत मेहनत किया। ये वजीर का आप इनके जो है ना वजीर साहब और सरदार साहब अब्बास साहब के हवाले करो। आओ जी, आगे छोटा मीडिया अब्बास साहब उधर अब्बास साहब मियां जुबैर की और मैं इसके साथ वलीद का हाथ वजीर साहब, राजा असलम साहब, हाजी अब्बास साहब, मियां जुबैर साहब और बनारस साहब, सेक्रेटरी साहब सबके वलीद का हाथ में देता हूँ। क्या वलीद तेरा काफिला तेरा काफिला इनकलाबी कदम बढ़ाओ। मैं एक बात एक मिनट मैं खुरटा ब्रस के प्रेसिडेंट मलक अजहर साहब का, हसान आजम साहब का, शौकत कमर साहब का और मिर्जा गुलाम मोहम्मद साहब का और सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने जिस तरीके से रहमान एडवोकेट साहब का, उनका तो पहले शुक्रिया कह दिया, मैं पैसा लूँगा दाइश मुश्किल इनको इन्होंने शुरू से लेकर अब तक जिस तरीके से मतलूब इनकलाबी साहब के हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, इन्होंने आर्टिकल लिखे, कवरेज दी, उसका मैं आप सबका ट्विटर प्रेस का बिल्कुल इंतहाई मुश्किल, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।